अल्लाह के नाम पे। नशाई भी हमारे घर में आ जाएंगे अब, की गल है? अरे बेटा मैं नशाई नहीं हूँ। तो बाबा जी फिर झूम क्यों रहे हो? अरे भूख बहुत बड़ा नशा है बेटा, जो बड़े बड़े पहाड़ों को झूमने पर मजबूर कर देता है। आहो बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कमजोरी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ओ बाबा जी जब खड़ा नहीं होया जा रहा तो फिर दरख्त के साथ जाके बैठ जाओ, उधर की लेना आए हो? अरे बेटा घर में सूखी रोटी होगी, मैं वो दे दो, मैं पानी से खा लूंगा। हाँ हाय स्यापा, पानी के साथ दवा खाते हैं बाबा जी, सालन खाने से डॉक्टर ने मना किया है। बेटा भूखे को खाना खिला दे, अल्लाह तेरी दिल की मुराद पूरी करेगा। सच्ची? अल्लाह भूखों की सुनता है। हाँ हाय बाबा जी कल पहले क्यों नहीं दसी? आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं रोटी खिलाती हूँ गरम गरम। आ जाओ। ओ बाबा जी थे, और चलो मैं आ रही हूँ। और झूम के दीवार में ही ना घुस जाना। ओ आ जाओ बाबा जी आ जाओ। ओ बाबा जी बैठो। ओ बाबा जी जमीन पे नहीं, सोफे बैठने के लिए होते हैं, ऊपर बैठो। और कौन है पुत्र? अरे मामा जी बेचारे बड़े भूखे थे 3 दिन से, मैं इनको अंदर ले आई हूँ, इतने कमजोर है, खड़े भी नहीं हो सक रहे। हमारे कौम का अलमिया यही है कि किसी बात पे टिक के खड़ी नहीं होती। ओ जी मैं तरस खा के अंदर ले आई हूँ। मुझ पे तरस मत खाओ, मैं माजूर नहीं हूँ। अच्छा फिर तेरी लत्ता तोड़ा मैं, डंडा ले आ पुत्री। ओ मामा जी मैंने ठीक किया है ना? हाँ ये तो बड़ा चंगा काम किया है भाई, भूखों को खाना खिलाना बड़ा स्वाब का काम है। और मैं भी बड़ा भूखा हुआ, 2 रोटी मेरे लिए भी बना दी। ओ मामा जी मैं रोटी लेकर आती हूँ, तो आप जरा गल काटो। रिश्ते की गल करा ना मामा जी, और टाइम पास हो जाएगा। ओए देखो टाइम ही किथे, हुण तो पास ही पास है। ओ मामा जी आप ना पिंड की कहानियां सुना दो, मैं 1 मिनट मार के आ जाती हूँ। ना वो शर्मिंदगी हो जाए गल। ओ मामा जी मैं आ रही हूँ, आप बात आ जाओ चीफ गेस्ट साहब आ जाओ, इधर आ जाओ। शाबाश, हाँ बैठ जाओ फटाफट बैठ जाओ, ड्रैग ना करो। अच्छा जी गल पता की है, एक दफा का जिक्र है। मैं भूखा हूँ, मुझे कहानी नहीं सुननी। कहानी तो तुमको सुननी पड़ेगी, अगर कहानी नहीं सुनोगे तो 2 बातें होनी है। वो क्या? या भूख से मर जाओगे या फिर जिंदा रहोगे, और जिंदा रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और भूख से मर जाओगे तो फिर 2 बातें होंगी। वो क्या? और मरना ये तो कहानी सुन के मरो, और सादा खुद मरना भी कोई मरना होता है यार। डैड ये कौन है? ये इथोपिया का बादशाह पुत्र। नहीं मैं भूखा हूँ। असल में रूसा ना इसको कार ले आई है, भूखा है बेचारा। अब वो खाना बनाने गई है और वो कह रही है कि टाइम पास करे, इसको कहानी सुनाए। आप भी आ जाओ बेटा, जरा अच्छा टाइम पास हो जाएगा, है ना? डैड मुझे आपकी कहानी सुनने का कोई शौक नहीं है, शुक्रिया। खोते हुए गाल सुने, ये पता किधर गया है? नहीं। अब कहानी सुनो जालिम सस की। तेरे घर का भी माहौल हो जाए चलन दिया। तुम्हारी जाहिल गंवार पेंडू बीवी से इस किस्म की हरकत की तवक्को थी? मामा सारा कसूर डैड का है। नहीं 50-50, आधा कसूर तुम्हारा भी है। तुमसे एक पेंडू कंट्रोल नहीं होती। मामा मैं क्या करूं, डैड को उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। अरे ये दोनों जो है ना, ये चलते फिरते टाइम बॉम्ब है जी, और अगर ये टाइम बॉम्ब डिफ्यूज नहीं की ना तो हमारी इज्जत का फालूदा बना देंगे। कितनी पेंडू लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। आइसक्रीम नहीं कह सकते तुम? सॉरी मामा, मैं अपना फालूदा वापस लेता हूँ। तुम इसे तलाक नहीं दे सकते? मामा अगर मैंने उसे तलाक दी तो आपकी भी तलाक हो जाएगी। आप क्यों डैड से तलाक ले लेती? कहाँ तलाक लेने जा रही है? नहीं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ मैं। तो इनको खाने पीना पता नहीं कहाँ से याद आ जाता है इस वक्त। मैं क्या करूँ? हाय मजा ही आ जाना है। लड़की ये जो बाहर लाउंज में बैठा तुम्हारा ताया है? ओ ना जी आया है बाहर से। रिश्तेदार है तुम्हारा? ओ ना आंटी जी भूखा है। हाँ तो फिर रिश्तेदार ही हुआ ना तुम्हारा। देखो आंटी जी, अगर मैंने आपके रिश्तेदारों के बारे में बताना शुरू कर दिया ना तो आपको बुरा लग जाना है। हो सच्ची बात बुरी लग गई ना? बुरी लग गई? हाय हाय आंटी जी, और मेरे खानदान में लोग इतना खाते पीते हैं ना जितना आप 1 साल में भी नहीं खाते। बिल्कुल ठीक कह रही हो, कहत तुम्हारी वजह से तो पड़ा है। अब पता चल गया है ना आंटी जी, आगे दसो। किसकी इजाजत से ये फकीर नुमा आदमी घर में लाई हो? हाय आंटी जी, और मेरी अपनी मर्जी से, मेरा भी अधिकार है। इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। और देखो आंटी जी, आपकी मर्जी ना खटारे बस जैसी हो गई है, चलती दे प्रवाज नाल, और मेरी मर्जी चलेगी इस घर में जहाज की तरह। बकवास बंद करो, फौरन इस आदमी को घर से बाहर निकालो। ओ ना जी आंटी जी, वो खाना खाए बगैर नहीं जा सकता। ये गंदा आदमी सोफे पे बैठ के खाना खाएगा? आहो, ओ बेबे कहती है भूखे आदमी को खाना खिलाने से ना दिल की मुराद पूरी होती है। मेरे फूल जैसे बेटे को तो दोनों माँ बेटियों ने फंसा लिया, कौन सी मुराद रह गई है? आंटी जी आपका मुंह बंद करने वाली। जाहिल गंवार, और पेंडू बोलना भूल गई हो। खैर तो तुम्हारी बे को फोन करती हूँ कि तुम जैसी बदतमीज लड़की को यहाँ से ले जाए। और ठीक है आंटी जी, नंबर दे दे। चुप करो। आंटी जी को नंबर दे, पता ही नहीं होगा, बेबे को फोन करेगी। अब मैं आपको सुनाता हूँ अपनी जवानी दीवानी की कहानी। मुझे नहीं सुननी कहानी। ये कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो मैं इस घर में आ गया।
मैं जा रहा हूँ। और नाराज क्यों होते, बैठो बाबा पुत्र, बैठ जा। और भाई जब तक खाना बन रहा है टाइम पास तो करना पड़ेगा ना। आप खामोश रहेंगे तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। चलो फिर अंताक्षरी खेलते हैं। गाने गुने तो आंदे ना तेनू? नहीं, मुझे रोना आता है। अच्छा ये बता बाबा पुत्र, ये भूख की कितनी किस्में होती हैं? पता नहीं। और कैसा भूखा है तू? और भूख की किस्में ही नहीं पता तुझे? आपको पता है तो आप बता दें। और मैं कोई भूखा थोड़ी हूँ। अगर मैं भूखा होता तो फिर तुमसे क्यों पूछता भाई? मैं सोचता हूँ। सोच सोच। अरे बड़ी सस्त सोच है तेरी। मेरे घर को भी गांव समझती है, कोई भी मुंह उठा के घर के अंदर घुसा चला आता है। आहो जवाब जी, दसो की गल है, आपने मुझे याद किया है? मामा ने तुम्हें समझाया था ना। और जवाब जी आपस की गल है, मुझे उनकी बात ना पल्ले नहीं पड़ते। वैसे की समझाया था? ये शहर है, ओहो मुझे पता है। यहाँ अजनबी लोगों को घर के अंदर लेकर नहीं आते। और जवाब जी वो अजनबी नहीं रहा, वो मामा जी ने ना उनसे दोस्ती कर ली है, कहानियां सुना रहे हैं। तुम उसे बाहर निकालो। क्यों? मामा की तबीयत खराब हो रही है। जवाब जी एक गल ना मुझे समझ में नहीं आती, जब भी मैं कोई नेकी की गल करती हूँ ना आंटी जी की तबीयत क्यों खराब हो जाती है? दसो। तुम उसे फौरन बाहर निकालो बस। खाना पक गया है तो मैं उनको खाना खिला के फिर खुद हाफिज कर दूं। ओके तो बोल दो। ओके ठीक है। खाना आ गया, खाना आ गया, आ गया। और मैं इतनी देर से मुंह चला रहा हूँ लेकिन ये कान बंद करके बैठा हुआ है। ओ बाबा जी खाना आ गया है। ओए, चल चल तू उसको खाना खिला, मैं जरा ऊपर देखूं क्या नजारा चल रहा है। और क्यों? और तेरी आंटी दो आवाजें मार चुकी है, तीसरी आवाज से पहले मुझे जाना जरूरी है, समझ आई ना? और ठीक है मामा जी आप जाओ। ओ बाबा जी आप खाना खा लो। बेटा मैं नीचे बैठ के खाऊंगा। चंगा है, इधर मर्जी बैठ के खा। और मेरे लिए बचा देना बाबा। ऐसी जंग छिड़ी आंगन में, छूटी रिश्तेदारी, कड़छी बेलन टूट गए, अब चमचों की है बारी। चोर सिपाही हुआ है खेल पुराना, सास बहू झगड़ों का है ये फसाना। नमक पारे हैं तिरछे उल्टे सीधे, नमक पारे। हद होती है मली साहब किसी भी चीज की। और ढिठाईपन की कोई हद नहीं होती है। तौबा है, आप सब कुछ कर लेंगे लेकिन अपनी जाहिल गवार बहू को शह देते रहेंगे। और मैं केड़ा सतरंज के डंडिया तो शायद हूँगा। आप उस पेंडू के साथ पेंडू बन गए हैं। और हम लोग पेंडू है, सानू फखर है। वो अजनबी फकीर न जान न पहचान उसे घर ले आई और आप कुछ नहीं कह रहे। आगे फिर वो चोर डाकू चक्कर निकल आया तो क्या करेंगे? और तो फिर ऐसा है कि जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल देते और कान फाड़ के बाहर कर दिया। अच्छा कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, उरूसा को नहीं समझाएंगे आप। और उस बेचारे की जिंदगी में है क्या? अच्छा वो बेचारी है? और क्या, एक जालिम सास मिली है और एक निकम्मा शौहर। खबरदार खबरदार, जो मेरे बेटे के लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। और शाइस्ता बेगम, इस बेचारे की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां रह गई और की रह गई। मलिक साहब आपको तब पता चलेगा जब ये छोटी छोटी खुशियां कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगी। मुसीबत खड़ी कर देगी, बिठावा देंगे। ओफो, जल्दी आ जाओ, बड़ी मुसीबत पै गई है थे। और सब तो बड़ी मुसीबत है ये। देखा देखा अब पता चलेगा वो कोई वारदात कर गया। और मेरे जाने के बाद ही पता लगेगा ना क्या हुआ है। चले और क्या हो गया पुत्र? ओ मामा जी ओ 10 रोटियां खा के बंदा क्या हो गया है? क्या मतलब? ओ क्या मतलब मर गया है? हाय नो, ये बिन बुलाए मुसीबत देखा आ गई, मुझे इसी बात का डर था। और ये कम खा के नहीं मरा, बोटा रोटी खा के मर गया है। डैड अब क्या होगा? अब क्या होना है? और वैसे कफन दफन का इंतजाम करो, होगी उसको उठा के सोफे पे लेटा। नहीं खबरदार, हाथ नहीं लगाना, मर्डर है मर्डर, पुलिस केस। ओ मामा जी मुझे बहुत डर लग रहा है। अब इस घर में पुलिस आएगी, पुलिस। बड़ा मजा आएगा। चुप करें। ओ पुलिस क्यों नहीं है? दस तुम्हें हार पहनाएगी और हथकड़ियां डालेगी, तुम्हें सजा देगी, थाने ले जाएगी, फिर फांसी देगी। चलो जवाब ऊपर चले हम। यस मामा। हाँ। कैसे बेदीद हो गए? ओ मामा जी ओ मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है। और पुलिस को जब तक इतलाना ना करो, पुलिस नहीं आऊंगी। अच्छा तो फिर की करना है? और ड्राइंग रूम में सजा दो उसको और जाके लॉन में दफन कर दो, किसी को पता भी नहीं लगेगा, हम आप ही मैनेज कर लेंगे। मामा क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? अरे यही तो पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हैं आप? अरे तो मैं वही तो बता रही हूँ क्या कर रही हूँ। मैं तो पुलिस को फोन मिला रही हूँ, हमारी पुलिस को फोन उठाए तब की बात है ना। मामा पुलिस को फोन मिला रही है, देख ले कहीं। एक सेकंड पुलिस को फोन मिलाएंगे तभी हम दोनों की बचत है। चुप 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 चुप। एक हेलो, हाँ जी सर, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ, आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर में मर्डर हो गया। एड्रेस
आप आएंगे तो एड्रेस पता लग जाएगा आपको। अरे मामा इतना दिन एड्रेस समझाऊं। हेलो जी सर, सर हाउस नंबर 70 स्ट्रीट नंबर 3 DHA कराची। जी सर, सर आते हुए लौंग इलायची का पान लेंगे, लजीज ज्यादा हैं। मामा पुलिस, सॉरी सर मजाक कर, सर आ जाए सर, जल्दी आ जाए। ओके मामा, इस चक्कर में अंदर कर देगा मुझे वो। नहीं तो आ रहे आ रहे क्या? दोबारा मिलाओ। नहीं बस ठीक। अच्छा आ रहे हैं ना? जी, अरे मामा आ रहे हैं ना, अल्लाह की कसम आ रहे हैं। अगर नहीं आए तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। आए बेबे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओ आहो, आंटी से भी बड़ी प्रॉब्लम। बेबे एक भूखा आदमी आया था ना, उसको मैंने 10 रोटियां खिला दी तो वो खाते ही क्या हो गया। आहो अरे बेबे मुझे बड़ा डर लगता पे है, तू जल्दी से आजा, मुझे बचा ले। हाँ बेबे, बैलेंस ही नस गया, अभी नस गया। अस्सलामुअलैकुम। जी सर। मेरा नाम SHO बेग है और मेरा नाम सुन के तो बड़े बड़े मुजरिमों की गैस प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सर आप हकीम हैं? और इस घर में कोई कत्ल शतल हुआ है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, शाइस्ता नाम की खातून इधर ही रहती है? हाँ जी सर, वो मेरी मामा है। और तो फिर उन्होंने फोन करके कहा था ना कि इस घर में कत्ल हुआ है। नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अरे तुम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। अब सर एक लाश देखी है। फिर तो तुम चश्मदीद गवाह हुए ना। तफ्तीश तो फिर तुमसे भी होगी ना। सर मुझसे तफ्तीश क्यों होगी? और ये तो तुम्हें तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। चाहे बकुआ किधर है? इधर है सर, आइए आप आइए। आइए सर, जी जी आइए आइए आइए। मामा मामा देखिए कौन आया है। इंस्पेक्टर साहब आ गए। कौन आ गए? मामा आ रही। ओ डैड भी आ रहे। अबू आ गए, अबू आ गए। जी कौन आया है? इंस्पेक्टर साहब। पुलिस आ गई है? तू आ गई बेटी? आप दोनों में से शाइस्ता कौन है? लो भाई, सुना था कि कानून अंधा होता है, पहली दफा सबूत मिला। ये शाइस्ता है, मैं शगुफ्ता हूँ। तो इन वन मलिक साहब, अरे मैं हूँ शाइस्ता, मैंने फोन करके आपको बुलाया। और तो जाए बकुआ किधर है? आपके पैरों के नीचे। मेरे पैर के नीचे? नीचे देखा ना? नहीं नहीं, मैं खाना है। आए नीचे चलते, आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब जहाँ आप खड़े थे मर्डर हुआ है, मर्डर। आपका भी हो सकता है। अच्छा तो इधर मर्डर हुआ है, निशानात मिटा दिए और जाए बकुआ भी धो दिया है। और तोया नहीं है, सिर्फ टाकी मारी है। टाकी मार के बंदा मार दिया। और वो टाकी नहीं, वो टाकी। और तू तो मुझे शक्ल से ही बच्चा चुकने वाला लगता है। और लाश किधर है? अरे इंस्पेक्टर साहब जहाँ आप खड़े वहाँ लाश थी, लाश बताएं ना। और मैं क्या बताऊं, मैंने तो देखी नहीं है। मैं तो सुबह से ये ताश खेल रहा हूँ। लाश के साथ? अभी भी इन्होंने तो लाश ही नहीं देखी। ओहो इंस्पेक्टर साहब, इनकी नजर कमजोर है, इनको तो अपनी बीवी नजर नहीं आती। और ये तो आधी मुजरिम है, खुद से जुआ खेलता है और दूसरों की बीवियों को ताड़ता है। भाभी का क्या हाल है? और तुम पे तो मैं ऐसा केस ठोकूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। 1 नंबर से लेके 302 तक सारे केस लगा दे। मोहतरमा, कानून को कानून पढ़ाना जुर्म है। सॉरी। मैंने कभी सॉरी किया? नहीं। पहले कत्ल हुआ, फिर लाश किडनैप हो गई। और लाश किधर गई है? लाश का क्या करेंगे आप? पोस्टमार्टम। अब मुझे आप दोनों का एक एक बयान हल्फी लेना है, उसके बाद तफ्तीश मुकम्मल होगी। मर्डर मेरी बहू ने किया, इसकी बीवी, इसकी बीवी। और ठिकाने इसने लगाया जी। और इस पे तो मैंने शक की निगाह रखी हुई है। बड़ा खामोश खड़ा हुआ है और बड़े अफसरान कहते हैं कि जो खामोश होता है वही कातिल होता है। सर मैं क्या करूं, राइटर ने मेरी लाइन ही नहीं लिखी है, इसीलिए मैं खामोश खड़ा हूं। और चलो ना, फिर मैं तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर कराता हूँ। सर ड्राइंग रूम जाने की क्या जरूरत है, मैंने तो अपना ड्राइंग रूम देखा हुआ है। और मैं जरा मुख्तलिफ तरीके से सैर कराता हूँ। डैड ये मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने की बातें कर रहे हैं। पुत्र रेतना कॉपरेट करी जरा। लितर पौला। इंस्पेक्टर साहब मेरा इकलौता बेटा, इसने कत्ल नहीं किया, छोड़े से। ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। डैड अपना इंस्पेक्टर साहब, इनके साथ कॉपरेट करना थोड़ा। डैड चित्राल चित्राल। चलो। बेबे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। ओ नहीं बेबे, डाका नहीं पड़ा। मैं तुझे बताया था ना, वो आदमी 10 रोटी खा के क्या हो गया है। वो पुलिस आ गई है। आहो ओ बेबे, वो जवाजी को पकड़ के ड्राइंग रूम में ले गई है। समझा हुआ है? जी सर, मेरा मतलब नहीं बेबे मुझे तो लग रहा है जवाजी की ने बड़ी कुट लग रही है। तू दस मैं की करा? हाँ और सच सच बता दूं। हाँ हाय बेबे तुझे की हो गया, थोड़ी अकलमंदी वाली गल कर। ओ पुलिस उनको छड़ के ना मुझे ही फड़ लेने, फिर मैं की करांगी? हाँ ओ बेबे तू मुझे बचा ले। कैसे बाप है मलिक साहब? ये पूछ रही हो या दस रही हो? अरे चुप कर जाए।
आपके बेटे को हम मार पड़ी और आप यहाँ आराम से बैठे हुए। तो लोग खड़े हो जाना मैं। ओफो, हमारे इकलौते बेटे को वो जंगली जानवर मारने से छुड़ा के लेकर आए। और क्या मैं भंगड़ा पावांगा? भंगड़ा पावा? एक बात बताओ, ये पुलिस को इत्तला देने का मशवरा किसने दिया? मुझे क्या पता। बैठ जा, बैठ। अरे आपने बैठने के काबिल छोड़ा ही कहाँ इंस्पेक्टर साहब? मुजरिम ने इकरार जुर्म कर लिया है और मैंने कहा था ना कि बड़े बड़े मुजरिमों की मेरे नाम से हवा खराब हो जाती है। और मुजरिमों को मूलियां क्यों खिलाते हो तुसी? अरे इकबाल जुर्म नहीं, इकबाल जुर्म कैसे कर लिया इसने? और मेरा मतलब है कि जिंदगी में पहली दफा इसने अच्छा काम किया है और नेक काम किया है। अब ये बयान हल्फी देगा आप दोनों को गवाह बना के। चले शुरू हो जा। जब मैं ऑफिस से आया तो मेरी बेगम रंग वाले से बात कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने रंग का डब्बा उठा के उसके सर पे मारा और उसका कत्ल कर दिया। चाहे बकुआ धोया गया, ये भी कार्रवाई है। चुप करें आप, सरासर झूठ है ये। और लगता है आपको भी ड्राइंग रूम की सैर कराना पड़ेगी। क्या खुशखबरी सुनाई आप? और थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए लेडी पुलिस चाहिए, वो भी 20 साल की। और मेरे एक काल पे दो लेडी पुलिस आ जाएंगी। और तो दोनों ले आओ 20 साल की, मैनेज करेंगे। बड़े मियाँ तुम बड़े घाघ हो। चलो आगे बयान दे। सर आपने जो कहा था मैंने बोल दिया, उसके आगे क्या बोलूं? मुजरिम को तो मैंने पकड़ लिया है, पर की एक बंदा कत्ल तो कर सकता है लेकिन लाश को ठिकाने नहीं लगा सकता। ये 2 बंदों का काम है मलिक साहब। और किए हो गया। और सुल्तान राय अंजुमन को ना चुपता से आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ जी। और जनाब अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, पहले मैं खाना खाऊंगा फिर उसके बाद तफ्तीश करूंगा। ओ बीबी मेरे लिए खाना लगवाए पहले। चुप करें। अब हाँ अच्छा। हाँ, आज आपको बड़ा मजा आएगा खाने का, मुफ्ता मिल रहा है ना। माशाल्लाह। बुर्कियां थोड़ी छोटी लिया करो ना, निबारे छोटे लिया करो। शाबाश। पियो 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 पियो। ये लो भैया, हेलो शाबाश। और दसो जरा। और जी खाना बड़ा मजेदार था और पेट तो भर गया है पर जी नहीं भरा। और पुलिस वालों के कभी जी नहीं भरते। अब तो आपने हमारा नमक भी खा लिया। तो क्या करूं जनाबे आली, क्या कानून की वर्दी उतार दूं? आखिर आप चाहते क्या हैं? और वर्दी उतारेंगे तो जाएंगे कैसे? अखबार बांध के जाएंगे। और मेरा मतलब कहने का ये है कि तफ्तीश का दायरा थोड़ा निक्का कर ले, छोटा। जी वो कैसे? वो ऐसे है कि कुछ मुका कर ले। आप इंस्पेक्टर बेग को खरीदने की कोशिश कर रहे हो? अपनी तरफ से कर रहा हूँ। और इंस्पेक्टर बेग बिकाऊ माल नहीं है। हर आदमी की कीमत होती है। तो क्या कीमत लगाई है आपने इंस्पेक्टर बेग की? भाई दुकानदार आप पहले बोली लगाएं। और तुम इंस्पेक्टर बेग को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें रिश्वत देने के इल्जाम में अंदर कर दूंगा। और मैं पूरा थाना खरीद लूंगा। और तो फिर कितना दोगे? 10,000 बस। और 10,000 में तो सदके का बकरा भी नहीं आता। और ये तो 302 का केस है। अच्छा 15,000 ला लो। और 302 लिखकर किसी दरख्त पे भी लटका दो तो दरख्त भी मुरझा जाता है। ये तो फिर कत्ल का केस है। 20,000 बहुत कम है। 21,000। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि 1,000 में पल्ले से दूंगा। और तो फिर 20,000 कहाँ से लाओगे? वो बेगम को उधार मांगना है और की। ओके डन, मगर एक प्रॉब्लम है। वो क्या है जी? लाश चाहिए। लाश का क्या करना भाई? और जी खुदकशी साबित करने के लिए लाश तो चाहिए ना। अच्छा हाँ, लाश जो है वो स्टोर रूम की अलमारी में पड़ी हुई है। मैं पैसों का बंदोबस्त कर लेता हूँ, आप जमात से मिल के तो लाश निकाल लें। उसके मैं 500 रुपए अलग से लूंगा मजदूरी। ओए ओए, और तुसी इंस्पेक्टर हो, पांडी जो है। आप कार्रवाई शुरू करें, मैं पैसे लेके आना। एक बात पूछनी थी आपसे। क्या बात है जी? ओ, आपने कभी हराम खाया? ओ तौबा 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 मलिक साहब तौबा। अच्छा तौबा। जी जी। और कभी ना कभी तो घर से खाना आया होगा ना। और जवान हेलो जी, 21,500 पूरे ने। मेहरबानी जी मलिक साहब। अरे क्या देख रहे हैं? मलिक साहब। हाँ? और मैंने मुआयना कर लिया लाश का। हाँ। ज्यादा खाने की वजह से इसकी मौत वाकई हो गई है। आपने खामखा मेरी कुट लगा दी। और मलिक साहब पहले ही मुकमुका कर लेते तो इसकी कुट तो नहीं लगती। आए थे है।
उल्टे सीधे नमक पारे हैं, नमक पारे हैं, तिरछे उल्टे सीधे नमक पारे हैं। भाई मैं खाना खाने के बाद कैलूला करता हूँ, तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मेरा ब्रीफ केस का है और नंबर याद है तुझे? दबाओ। खुदा हाफिज। अच्छा जी मलिक साहब, मैंने भी इजाजत दो। कादियां इजाजत 21,500 कटो। और कानून से पैसे मांगते हो, अंदर ताश खेल रहे थे ना, और मैं जुआ खेलने के इल्जाम में तुमको अंदर करता हूँ। डैड आप भी कोऑपरेट कीजिएगा।